सेहत की जदीद सहूलियात से आरास्ता गुजरांवाला का टीचिंग अस्पताल 1 साल बाद शहरियों के लिए खोल दिया गया। मेडिसिन फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रही है। 6 थिएटर्स है जो दुनिया में इस वक्त स्टैंडर्ड है। यहाँ पे तमाम मीट किया, एक्सरे, MRI, CT, तमाम की तमाम सहूलतें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, जिसको 1 साल के बाद दोबारा से आम अवामुन्नास के लिए फंक्शनल करके खोल दिया गया है। गुजरांवाला का टीचिंग हॉस्पिटल पहले कैसा था, अब रीवैम्पिंग के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं, बिल्डिंग कैसी है, कौन कौन सी जदीद सहूलियात का इजाफा किया गया, अवामुन्नास के लिए क्या फैसिलिटेशंस नई आ गई हैं और तरीका इलाज अब क्या होगा, कैसे होगा, आइए आपको हॉस्पिटल भी विजिट करवाते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेडिकल सुपरिटेंडेंट टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला डॉक्टर शाहजुल्लाह गुराया साहब मेरे साथ हैं। चलिए सर देखते हैं हॉस्पिटल का, आपको विजिट भी करवाते हैं। जिस जगह पे पहुंचे हैं ये हमारा आउटडोर ब्लॉक है। आज ये 100% लोगों के लिए हमने अवेलेबल करवा दिया। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये, इसको किस तरह अपग्रेड किया गया और उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं? यहाँ पे जी हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पहले थोड़ा सा 3-4 जगहों पे स्कैटर्ड था। जब ये हमें रिवैम्पिंग करवाने का मौका मिला तो हमने एक ही छत के नीचे तमाम डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो रेडियोलॉजी से लिंक थी हमने यहाँ पे भेज दी। यहाँ पे हमारे पास एक्सरे, MRI, CT, एंजियोग्राफी, ये तमाम की तमाम सहूलतें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, जो एक ही छत के नीचे मरीज आता है और अपने सारे टेस्ट करवाने के बाद फारिग होता है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा डिजिटल एक्सरे रूम है जी। यहाँ पे जिस भी मरीज का एक्सरे किया जाता है उसको डिजिटल प्रिंटर के ऊपर एक एक्सरे फिल्म मिल जाती है, और अगर उसको वैसे चाहिए भी साथ तो उसका प्रिंट भी हम निकाल के उनको दे देते हैं, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे इस अस्पताल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जहाँ फिर डेंगू के पेशेंट्स आते हैं, उनको जब आइसोलेशन की जरूरत होती है तो जो पेशेंट कंफर्म हो जाता है उसको फिर हम नेट वगैरह लगा के सेपरेट कर देते हैं, ताकि वो उस दौरान जब उसको आइसोलेशन देनी है तो उसको हम आइसोलेशन दे दें और ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसके बाद तो डेंगू के सर कितने पेशेंट्स हैं? हमारे पास ऑन द एवरेज को डेली बेस 4-5 पेशेंट्स आते हैं। पहले प्रीवियसली जी हमारे दोनों फ्लोर कंबाइंड थे, मेडिकल और सर्जिकल ट्रामा। जब आईडैप ने हमें ऑफर की तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। ये हमारा सर्जिकल ट्रामा है। जिन पेशेंट को हादसा होता है, कोई इंजरी होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करवाता है, शॉर्ट स्टे करता है, फिर वार्ड की तरफ या थिएटर की तरफ चला जाता है। सर्जिकल वार्ड में खड़े हैं, जो प्रीवियसली बिफोर रिवैम्पिंग एक बिल्कुल नक्शा था। जब गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया तो आपने देखा हमारे बेड साइड पैनल भी लग गए हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सारी मीट करते हैं। ऊपर हमने मेडिकल ट्रामा देखा, नीचे सर्जिकल ट्रामा, जो प्रीवियसली दोनों कंबाइंड थे। मेरे राइट साइड पे ये सारे का सारा जो है एक ही पोर्शन जी, और ये जो हम लेफ्ट पे आपके नजर आ रहा है ये सारा हमारा वेटिंग एरिया है, जो प्रीवियसली नहीं था। पेशेंट के कंफर्ट को ख्याल रखते हुए हमने उनके बेंचेस लगा दिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट साथ आए वो यहाँ पे थे रखे। और इसके बाद राइट साइड पे हमारे सारे जो हमारे डॉक्टर के ऑफिस हैं, DMS है, CWM है, CM है। असर बिफोर रिवैम्पिंग लोगों की सिटिंग प्लान नहीं था, कोई सिटिंग एरिया नहीं बनाया गया था, कोई फिल्टर प्लांट नहीं लगा था पानी पीने के लिए। हमारे यहाँ के गुजरांवाला के लोग बहुत मुखैर हैं। हमने एक आवाज दी और उन्होंने लब्बैक कहते हुए यहाँ पे हमने न्यू RO प्लांट लगा के दिया, जो लोगों के लिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सहूलत दे रहा है। ये हमारी सामने फार्मेसी है, जो आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने डिजाइन करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राउंड द क्लॉक 24 आवर यहाँ पे मेडिसिन फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रही है। गायनी का पोर्शन है और ये तो कभी बड़ा छोटा था और अब माशाल्लाह बड़ा वसी और रेस नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने उसी रिवैम्पिंग के पार्ट में जिसमें हम आपको दिखाते आ रहे हैं सारी चीजें, ये गायनी भी हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट हमने डेवलप करवा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी डेफिशिएंसीज हमें प्रीवियसली हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से फेस करनी पड़ती थी, जिसमें थिएटर्स हमारे कम थे, उनकी पार्टीशन के इश्यूज थे, उनकी सफाई सुथराई के मामला थे, और थिएटर्स की जो वॉल्स के इशू थे, और रूम्स की जो हमारी ऑक्यूपेंसी का मामला था, वो भी हमने इसमें एक्सपेंड करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी कंप्लीट करवा के गायनी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, जो 100% इस वक्त। तो ये सर कितने रूम्स पे मुश्तमिल है? ये टोटल जी इस वक्त हमारे पास 70 बेडेड गायनी है हमारा, जो इस वक्त बेड हमने लगाए हुए हैं। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फर्दर भी इसको एक्सपेंड करने की कैपेसिटी है। हमारा एक सेंटर है जो ओल्ड डायलिसिस सेंटर था, उसको भी हम रिवैम्प करवाने जा रहे हैं। जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ये 6 थिएटर्स हैं, और अगर पास में आपने देखे होंगे तो ये उसके बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट, और जो दुनिया में इस वक्त स्टैंडर्ड है सारे, वो हमने यहाँ पे तमाम मीट किया।
ऑपरेशन थिएटर है या क्या है, बड़ा डिजिटल किस्म का डोर लगा हुआ है? ये वर्ल्ड क्लास हमारी सारी इक्विपमेंट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और ये ऑटो डोर्स हैं, ये सेंसर्ड हैं और जब हम इसके सामने हाथ करेंगे तो ये डोर हमारा ओपन हो जाता है विदाउट टचिंग। तो एक दुनिया में चीजें ये मानी जाती हैं कि आपने स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना है और जब आप हैंड रिमूव कर देंगे तो ये डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सर डेली बेसिस पे कितने विजिटर्स पेशेंट यहाँ पर आते हैं और पर्ची काउंटर पे तो हमेशा बहुत ज्यादा रश था? ऑन द डेली बेसिस कोई 3000 का फुटफॉल है यहाँ पे। इनिशियली हमारे पास 6 काउंटर थे, यहाँ पे अब हमने 12 काउंटर्स कर दिए। और पहले मैनुअल सिस्टम था, अब सारा डिजिटल है। जी डेफिनेटली जी, एक पेशेंट की जब स्लिप बनती है आईडी कार्ड पे तो वो टोटल उसको मेडिसिन मिलने तक उसकी स्लिप के साथ हर चीज़ हमारे पास डाटा रिकॉर्ड हो रहा था।